महाराष्ट्र के शोलापुर में रूपा भवानी चौक के पास एक छोटे से मकान में शहर की कुछ जानी मानी हस्तियां उपस्थित थीं। इस सभा में महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जुलूस निकालने के संबंध में चर्चा चल रही थी। तभी तुलसीदास यादव बोले, नहीं, केवल गांधी जी की गिरफ्तारी का विरोध करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। गांधी जी ने ब्रिटिश कानूनों को तोड़ने की चुनौती दी है, इसीलिए हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे इस आंदोलन को और अधिक शक्ति प्राप्त हो। अब्दुल रसूल से चुप नहीं रहा गया। उसने तुलसीदास यादव जी की बात का समर्थन किया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, केवल विरोध प्रदर्शन से कुछ भी नहीं होने वाला। हमें ब्रिटिश कानूनों की धज्जियां उड़ाकर सरकार की मशीनरी को ठप कर देना चाहिए। नारों की तीव्र ध्वनि से शोलापुर की दीवारें हिल उठी। शराब की दुकानों को जबरन बंद कराता हुआ जनता का ज्वार जंगल की ओर बढ़ा। जोश में चल रहे शंकर शिवदार जुलूस में सबसे आगे थे, इसीलिए पहली गोली उन्हें ही लगी। उन्होंने वही मातृभूमि की गोद में प्राण त्याग दिए। शंकर को गोली लगते ही लोगों में भगदड़ मच गई। जनता बेकाबू हो गई। लोगों ने पुलिस कर्मियों के हथियार छीन कर उनकी ऐसी धुनाई की कि पुलिस दल जान बचाकर भागा। अब्दुल रसूल और उसके कुछ साथियों ने जिलाधीश नाइट को ही घेर लिया। अब्दुल ने ललकारा, खून का बदला खून। तभी मलप्पा धनशेट्टी चिल्लाया, बेवकूफी मत करो, छोड़ दो इस कलेक्टर को। मलप्पा कलेक्टर को कार में बैठाकर भीड़ से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो गया। अब्दुल रसूल दांत पीसता ही रह गया। शिकार उसके हाथ से निकल गया। इस घटना के बाद सरकार और जनता दोनों ही अपने को आहत अनुभव कर रहे थे। जनता अपने लाडले शंकर को खोकर प्रतिशोध की ज्वाला में झुलस रही थी, तो कलेक्टर नाइट अपनी घेराबंदी और अपने जवानों की पिटाई का बदला लेने के लिए बेचैन था। वह भूल गया था कि मलप्पा शेट्टी उसकी जान न बचाता तो वह आज यमलोक में होता। तारीख 7 मई, रात्रि का समय। अगली रणनीति पर विचार करने के लिए लोग दोबारा एकत्र हो गए। उनमें से कुछ लोग मलप्पा शेट्टी की भर्त्सना कर रहे थे तो कुछ उसका समर्थन भी कर रहे थे। उस समय लोग ब्रिटिश सरकार के प्रति इतने उग्र थे कि वे हर हालत में अगले दिन शंकर शिवदार की हत्या का बदला लेने पर उतारू थे। इतने लोगों की भीड़ में किसी बात पर भी विचार करना संभव नहीं था। इसीलिए जगन्नाथ शिंदे ने ऊंचे स्थान पर खड़े होकर घोषणा कर दी, कल सुबह 8 बजे सभी लोग रूपा भवानी चौक पर इकट्ठा होंगे। वहीं से विरोध जुलूस पुलिस नाके की ओर चलेगा। 8 मई को रूपा भवानी चौक पर सशस्त्र जवानों का जमघट था। जनता सिर पर कफन बांधकर चौक पर इकट्ठा होने लगी। सारे शहर को सेना ने अपने कब्जे में ले रखा था। कुछ ही क्षणों में वंदे मातरम का स्वर गूंजा और ब्रिटिश शासन मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। जुलूस में गंगाराम सबलराम सबसे आगे थे। नारे लगाते हुए जैसे ही वे आगे बढ़े, धाए से गोली चली और गंगाराम अचेत होकर वहीं गिर पड़े। कुछ लोगों ने उन्हें संभाला, लेकिन लोगों की बाहों में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। भीड़ बेकाबू हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ ही क्षणों में गंगाराम संबलराम की हत्या का समाचार सारे शहर में फैल गया। फिर तो सारा शहर ही सड़कों पर उतर आया। लोगों के जत्थे पुलिस स्टेशनों को लूटने लगे और उनमें आग लगाने लगे। एक जत्थे का नेतृत्व करते हुए मानिकचंद शाह नगर पालिका की छत पर जा चढ़े। यूनियन जैक उतारकर फाड़ डाला और तिरंगा ध्वज फहरा दिया। मंगलवार पेट कस्बे में अलग ही दृश्य था। वहां की भीड़ अत्यधिक उग्र थी और चिल्ला रही थी,
खून का बदला खून, एक के बदले दो। जनता का आक्रोश विकराल रूप धारण कर चुका था। उग्र भीड़ ने पुलिस आतंक को समाप्त करने के लिए 2 पुलिस कर्मियों को जिंदा ही भस्म कर दिया। इस घटना ने पुलिस की प्रतिशोध की ज्वाला को और भड़का दिया। सारे शहर में मार्शल लॉ घोषित हो गया। लोगों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया। इसके बाद भी लोग पुलिस से जूझते रहे। 15 वर्षीय बालक रतिलाल और भानुदास लोहार भी पुलिस से जूझते हुए गोली के शिकार हो गए। जगन्नाथ शिंदे, अब्दुल रसूल, मलप्पा शेट्टी और कुछ अन्य लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। 9 मई को शहर की सड़कों पर पड़े ईंट पत्थर, फूटे घड़ों के टुकड़े, कपड़ों के चिथड़े, पुलिस थानों और सरकारी भवनों से उठता हुआ धुआं और जगह जगह सड़कों पर पड़े खून के धब्बे पिछले दिन के संघर्ष की विभीषिका की प्रत्यक्ष गवाही दे रहे थे। आज सारा शहर मार्शल लॉ की काली छाया से भयभीत और शांत था। लगभग 11 बजे अचानक दोबारा आग भड़क उठी। ब्रिटिश सरकार ने निहत्थी जनता को घरों से निकाल कर पीटना आरंभ कर दिया। घरों को आग के हवाले किया और महिलाओं व बहू बेटियों के साथ अत्याचार का नंगा नाच आरंभ हो गया। बंदूकों के साए में निरपराध जनता पर मौत का कहर टूट पड़ा। सारा शहर पुलिस के प्रतिशोध की ज्वाला से जल उठा। लगभग 200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। सैकड़ों घायलों को सिसकते हुए छोड़ दिया गया। अनेक लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों पर मुकदमा चलाया गया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त थे अब्दुल रसूल, मलप्पा धन शेट्टी, जगन्नाथ शिंदे और श्री कृष्ण शारदा। मुकदमे में इन चारों को फांसी की सजा सुना दी गई। लेकिन यह मुकदमा सारे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। भारत के प्रसिद्ध एडवोकेट भूलाभाई देसाई इस मुकदमे की पैरवी कर रहे थे, लेकिन मुंबई हाई कोर्ट ने भी इसकी सजा बहाल रखी। 12 जनवरी सन 1931 फांसी की तिथि निश्चित कर दी गई। लेकिन महाराष्ट्र की जनता अब भी इन्हें बचाने के अंतिम प्रयास में जुटी थी। सारे महाराष्ट्र में एक दिन का बंद रखा गया। भूलाभाई देसाई ने क्षमा याचना का प्रतिवेदन भी तैयार किया। इस प्रतिवेदन को लेकर मलप्पा धन शेट्टी के बड़े भाई जेल पहुंचे। एक एक करके तीनों को ही इस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर करने हेतु दिखाया गया। अंत में उस प्रतिवेदन को अब्दुल रसूल के सम्मुख पेश करते हुए वह बोले, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हारी आयु अभी फांसी का फंदा चूमने की नहीं है। मेरी सलाह मानो और तुम इस पर हस्ताक्षर कर दो। जीवित रहकर आतताई शासन के विरुद्ध दोबारा संघर्ष करना। इस पर अब्दुल रसूल ने उत्तर दिया, चाचा जी, यदि सभी यह सोचने लगे तो कुर्बानी का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। और रही बात मेरे छोटे होने की, तो कुर्बानी के लिए कोई आयु की सीमा नहीं होती। पंजाब के करतार सिंह सराभा, महाराष्ट्र के वसुदेव हरि चापेकर तथा मुझसे भी कम आयु के अनेक बालक फांसी का फंदा चूमकर शहीद हुए हैं। अशफाकुल्ला खां के बाद मैं ही दूसरा मुसलमान हूँ जिसे मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान करने का मौका मिल रहा है। यह धरती हिंदू और मुसलमान दोनों की साझी है। इसे आज़ाद कराना दोनों का हक है। मेहरबानी करके मुझसे मेरा हकूक न छीनिए। अब्दुल रसूल ने वह प्रतिवेदन हाथ में लिया और फाड़कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। ऐसा करते ही शिंदे, शारदा और शेट्टी तीनों की आंखों में प्रेमाश्रु छलक आए। मलप्पा शेट्टी ने केवल इतना ही कहा, रसूल, तुमने इस अपमान के दस्तावेज को फाड़कर हमें बचा लिया। 12 जनवरी 1931 को चारों वीरों ने यरवदा जेल में फांसी का फंदा चूमकर शहादत प्राप्त की। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम एक नए क्रांतिकारी की कहानी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।